Dear students, good morning. Myself Mahavir Prasad, SRS Memorial School Mandawa. Welcome to all of you in our online class. Students, लास्ट क्लास में हमने पोलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट के बारे में स्टडी की थी. ठीक है, आज की इस क्लास में हम फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. अर्थात मादा युग्मकोद विधि संरचना और परिवर्तन. मादा युग्मकोद विधि की संरचना व परिवर्तन. देखिए स्टूडेंट्स, फ्लावर में फीमेल पार्ट्स जायंग होता है, गाइनोएशियम. ठीक है ना. फ्लावर में गाइनोएशियम के 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, गाइनोएशियम के फ्लावर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, गाइनोएशियम स्ट्रक्चर की बात करें, गाइनोएशियम के 3 पार्ट्स होते हैं. गाइनोएशियम का जो एपिकल पार्ट्स है, ऊपर वाला पार्ट्स, उसको स्टिग्मा, वार्तिका कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टिग्मा. और इसके नीचे वाला जो ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ट्यूब लाइक पार्ट, इसको वर्तिका कहते हैं. स्टाइल, वर्तिका स्टाइल. और नीचे वाला जो आधारीय पार्ट्स है, ठीक है, गाइनोएशियम का नीचे वाला जो आधारीय पार्ट्स है, इस आधारीय पार्ट्स को, इस नीचे वाले आधारीय पार्ट्स को जो खुला होता है, अंडाकार होता है, गोलाकार. ठीक है, अंडाकार. इस खुले हुए आधारीय पार्ट्स को बेसल पार्ट है ये गाइनोएशियम का. ठीक है, इस बेसल पार्ट्स को अंडाशय कहते हैं, ओवरी, अंडाशय. ठीक है स्टूडेंट्स, तो गाइनोएशियम के 3 पार्ट्स हो गए. ठीक है, इस ओवरी के अंदर की तरफ ओव्यूल फाउंड होती है स्टूडेंट्स. ओव्यूल. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए गाइनोएशियम का डेवलपमेंट 2 या 2 से अधिक अंडक से होता है. ठीक है, गाइनोएशियम की 1 यूनिट अंडक कहलाती है. यदि अंडक परतक परतक हो तो गाइनोएशियम वियुक्त अंडपी, और अंडक जुड़े हुए हो तो गाइनोएशियम युक्त अंडपी. ठीक है, और अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी. इस ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर फाउंड होती है, जिसको बीजांड कहते हैं. बीजांड, ओव्यूल. और इसी बीजांड को गुरु बीजाणु धानी कहते हैं. ओव्यूल, ओव्यूल बीजांड या गुरु बीजाणु धानी. गाइनोएशियम का फॉर्मेशन कार्बन से. ठीक है, इसके 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है. ठीक है, और ओव्यूल के अंदर भ्रूणकोश फाउंड होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो से भ्रूणकोश. अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्तिकाग्र है, ये पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करती है. मतलब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं. तो स्टिग्मा का काम क्या हो गया? स्टिग्मा का मेन काम हो गया पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करना. ठीक है, और स्टाइल का काम है, यहाँ पे जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का. ठीक है, पोलिनेशन के बाद यहाँ पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा. और जर्मिनेशन के बाद, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी कि जर्मिनेशन के दौरान पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. जर्मिनेशन के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन. ठीक है, इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमेट होते हैं. ठीक है, ये पोलन ट्यूब इस स्टाइल वाले पार्ट से होकर के गमन करती है, मूव करती है. स्टाइल वाले पार्ट से होकर के मूव करती है. स्टाइल वाले पार्ट से मूव करती हुई और ये ओवरी के अंदर ओव्यूल में एंट्री करती है, एम्ब्रियो से.
साइक में एंट्री करती है। तो स्टाइल का फंक्शन क्या हो गया? पोलन ट्यूब को मूव करवाना, पोलन ट्यूब को मूव करवाना, ठीक है। अब मेन काम जो फर्टिलाइजेशन का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन का जो फंक्शन है वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर संपन्न होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एम्ब्रियो सैक इसमें ओव्यूल के अंदर है, बीजांड में है, ठीक है। तो अब बीजांड की यदि अपन स्ट्रक्चर देखें कि बीजांड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो देखिए कि बीजांड की यदि स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए, नेक्स्ट बीजांड की संरचना, तो बीजांड फाउंड कहां होता है? ओवरी के अंदर बीजांड फाउंड होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। बीजांड गुरु बीजाणु धानी, बीजांड को दूसरा नाम क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु धानी। और उस बीजांड की यदि स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो एक बीजांड की स्ट्रक्चर में बीजांड, ओव्यूल, देखिए स्टूडेंट्स, बीजांड एक वरंतनुमा स्ट्रक्चर के द्वारा, एक वरंतनुमा स्ट्रक्चर के द्वारा ओवरी के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, वरंतनुमा स्ट्रक्चर के द्वारा ओवरी के प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, बीजांड एक वरंतनुमा स्ट्रक्चर के द्वारा ओवरी की भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो वरंतनुमा स्ट्रक्चर है, ये जो वरंतनुमा स्ट्रक्चर है, जिसके द्वारा ओव्यूल अंडाशय की प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस वरंतनुमा स्ट्रक्चर को बीजांड व्रंत कहते हैं, क्या कहेंगे? बीजांड व्रंत कहेंगे, बीजांड व्रंत, ठीक है। ये बीजांड व्रंत बीजांड के साथ जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, उस स्ट्रक्चर को हाइलम या नाभिक कहते हैं, नाभिक या हाइलम, ठीक है। अब इसका जो बीजांड का जो शीर्ष भाग है, यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो शीर्ष एपिकल जो पार्ट है इसका, ठीक है, इस पार्ट्स को बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार, ठीक है। माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, ठीक है स्टूडेंट्स। बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट पार्ट्स, ठीक विपरीत वाला पार्ट्स, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला जो पार्ट्स है, उसको निभाग या केलजा कहते हैं, केलजा, निभाग या केलजा कहते हैं, ठीक है। इसका ये जो मध्य भाग है, ये मध्य भाग, ठीक है, ये मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है, मर्दूत की कोशिकाओं का, कौन सी कोशिकाओं से बना होगा? मर्दूत की कोशिकाओं का, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड, ये मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है। इन मर्दूत की कोशिकाओं से बने हुए इसके मध्य भाग को, ये मध्य भाग, इस मध्य भाग को बीजांड काय कहते हैं, बीजांड काय,
ठीक है स्टूडेंट्स। और इस बीजांड के चारों तरफ जो ये आवरण है लेयर, बीजांड के चारों तरफ, ओव्यूल के चारों तरफ एक लेयर फाउंड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेयर को अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण है, ये एक स्तर के रूप में भी होती है और दो स्तर के रूप में भी होती है। एक स्तर की लेयर को एक स्तरीय अध्यावरण, ठीक है, और दो स्तर के लेयर को द्विस्तरीय अध्यावरण बीजांड। एक स्तरीय अध्यावरण बीजांड जिसमें अध्यावरण एक स्तर के रूप में हो, और द्विस्तरीय अध्यावरण बीजांड जिसमें अध्यावरण दो स्तर के रूप में हो। मतलब बीजांड के चारों ओर की जो लेयर है ना, बीजांड के चारों ओर की लेयर, इसको क्या कहेंगे? अध्यावरण कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बीजांड के अंदर की तरफ, बीजांड के अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर और फाउंड होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। ठीक है स्टूडेंट्स, बीजांड के अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक में निभाग की तरफ, यानी निभाग वाले भाग की तरफ, इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स फाउंड होती है। ओनली 3 सेल्स, 3 सेल्स। ठीक है, 3 सेल्स फाउंड होती है। इन तीनों सेल्स को एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है स्टूडेंट्स। और माइक्रोपाइल की तरफ, इस एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की तरफ भी 3 सेल्स फाउंड होती हैं। बीजांड द्वार वाले पार्ट्स की तरफ भी 3 सेल्स फाउंड होती है। 3 सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, बीजांड द्वार वाले पार्ट्स की तरफ 3 सेल्स फाउंड होती हैं। ठीक है, इन तीनों सेल को एग एपरेटस, क्या कहेंगे इनको? एग एपरेटस, यानी अंड समुच्चय, अंड समुच्चय, यह मादा युग्म को विधि स्ट्रक्चर, अंड समुच्चय या एग सेल्स, या एग सेल्स, एग एपरेटस, सॉरी, एग एपरेटस, एग एपरेटस, अंड समुच्चय, एग एपरेटस। किनको कहेंगे? बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं, इन 3 कोशिकाओं को एग एपरेटस, और इन 3 कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब इन तीनों के बीच वाली सेल, इन तीनों में बीच वाली सेल, उस बीच वाली सेल को कहेंगे अंड कोशिका। क्या कहेंगे? अंड कोशिका। ठीक है स्टूडेंट्स, या एग सेल्स, एग सेल, अंड कोशिका, एग सेल। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, शेष 2 ये पार्श्व साइड कोशिकाएं, शेष आपको ये 2 पार्श्व साइड कोशिकाएं दिख रही है। ये जो बीच वाली कोशिका है, इस बीच वाली कोशिका को तो क्या कहते हैं? अंड कोशिका। ठीक है, बीच वाली कोशिका को क्या कहते हैं? अंड कोशिका। और जो ये पार्श्व साइड की कोशिका है ना, इनको कहेंगे सहायक कोशिका। क्या कहेंगे इनको? सहायक कोशिका, मतलब सिंगार्डी सेल्स, सिंगार्डी सेल्स, सिंगार्डी सेल। ठीक है, सहायक कोशिका और बीच वाली अंड कोशिका। अब जो एग सेल है ना, इसी एग सेल को स्टूडेंट्स मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मादा युग्मक। यही मादा युग्मक है, मतलब अंड कोशिका ही मादा युग्मक है। अब इस एम्ब्रियो सैक के मिड पार्ट में
एम्ब्रियो सैक के मिड पार्ट में दो हेप्लॉइड केंद्रक, दो हेप्लॉइड न्यूक्लियाई संयुक्त होकर के, दो हेप्लॉइड न्यूक्लियाई संयुक्त होकर के एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दो हेप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है, जॉइंट होकर के एक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस सेल्स को कहते हैं, इस सेल को द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक कोशिका, द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक कोशिका। ठीक है, द्वितीय केंद्र कोशिका, इन दोनों को क्या कहेंगे? द्वितीय केंद्र कोशिका, ध्रुवीय केंद्र कोशिका, द्वितीय केंद्र कोशिका। ठीक है, इस कोशिका में दो केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको द्वितीयक बोलते हैं। सेकेंडरी, ठीक है, न्यूक्लियर सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियर सेल। ठीक है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियर सेल मिड पार्ट में फाउंड होती है, ठीक है ना, और ये एंटीपोडल सेल निभाग वाले पार्ट्स की तरफ फाउंड होती है, और ये जो एग एपरेटिस सेल है ये माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार वाले पार्ट्स की तरफ फाउंड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए नेक्स्ट, ये एम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक है, ये ओव्यूल हो गया। इस ओव्यूल को ही मादा युग्मकों विद फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं, क्या गुरु बीजाणुधानी। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात कि पोलिनेशन के बाद, स्टिग्मा पर पोलिनेशन के बाद, पोलन ग्रेन का जब पोलिनेशन होता है उसके बाद पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन से परागनलिका बनेगी। ठीक है, अब वो परागनलिका स्टिग्मा से स्टाइल में, और स्टाइल से कहाँ आएगी? ओवरी में। स्टाइल से कहाँ आएगी? ओवरी में। अब ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर ये है, ओव्यूल है। ठीक है, अब ओवरी के अंदर ओव्यूल में इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आती है। कहाँ आती है? एम्ब्रियो सैक के अंदर आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक में आने के बाद परागनलिका का स्फुटन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? एम्ब्रियो सैक में परागनलिका आने के बाद उसका स्फुटन होगा, और स्फुटन होने से क्या होगा? परागनलिका में दो क्या है? नर युग्मक है, मेल गैमेट है परागनलिका में दो। ठीक है, पोलन ट्यूब में दो क्या है? मेल गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पे पोलन ट्यूब का स्फुटन होगा। स्फुटन होने के बाद में ये दो मेल गैमेट्स बाहर निकलेंगे परागनलिका से। ठीक है, अब बाहर निकलने के बाद में फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज्ड होगा। फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज्ड होगा किसके साथ? एग सेल के साथ। फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज्ड होगा किसके साथ? एग सेल के साथ। एग सेल के साथ फर्टिलाइज्ड होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन मिलेगा। किसका? जाइगोट का। जाइगोट डेवलप्ड होकर एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात सेकंड मेल गैमेट की। सेकंड मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई सेल से ज्वाइंट होकर के या फर्टिलाइज्ड होकर के, सेकेंडरी न्यूक्लियाई सेल से फर्टिलाइज्ड होकर के प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई सेल का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई सेल, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई सेल से बन जाएगा एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई सेल है ना, वो डेवलप हो जाएगी एंडोस्पर्म में। ठीक है, दैट मींस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बोर्ड एग्जाम में पूछते थे कई बार। देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का सबसे मेन कैरेक्टर है, यहाँ मेन कैरेक्टर क्या है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 2 बार संपन्न होता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन आवृतबीजी पादपों का, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, मुख्य लक्षण है कि आवृतबीजी पादपों के अंदर द्विनिषेचन पाया जाता है। 2 बार निषेचन होगा यहाँ पे। ठीक है, एक तो फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग सेल, सेकंड फर्स्ट मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियाई सेल। ठीक है, 2 बार निषेचन होगा। इसको त्रिसलन भी कहा जाता है।
ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, ट्री सेलर, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस मिल गए, 2 न्यूक्लियस तो इसके सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल के और 1 न्यूक्लियस सेकंड मेल गेमेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्री सेलर और द्विनिषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन कैसे हो गया, 2 बार निषेचन हो रहा है यहाँ पर, पहला निषेचन यहाँ होगा देखो, फर्स्ट मेल गेमेट और एक सेल का, और दूसरा निषेचन इसके साथ होगा सेकंड मेल गेमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियाई सेल का, सेकंड मेल गेमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियाई सेल का। इसका मतलब यहाँ पर कितनी बार निषेचन होगा, 2 बार निषेचन होगा। 2 बार निषेचन होने की प्रक्रिया को कहते हैं द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो कि आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, द्विनिषेचन। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहले स्टडी की थी एस.जी. नवस्टिन नामक वैज्ञानिक ने, एस.जी. नवस्टिन नामक वैज्ञानिक ने, एस.जी. नवस्टिन ने। ठीक है, द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहले स्टडी की थी एस.जी. नवस्टिन नामक वैज्ञानिक, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके प्रोडक्ट देखते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन के, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के और सेकंड फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किस किस के बीच में होगा, देखिए फर्स्ट देखिए फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट मेल गेमेट, फर्स्ट मेल गेमेट प्लस एग सेल। ठीक है, ये कंबाइंड होंगे, फर्टिलाइज होंगे, और इनके फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है एम्ब्रियो। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है, एम्ब्रियो है। अच्छा, सेकंड फर्टिलाइजेशन देखिए, सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सेकंड मेल गेमेट, सेकंड मेल गेमेट प्लस सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई सेल इक्वल टू प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, अब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है ना, ये डेवलप्ड होकर के, ये डेवलप्ड होकर के कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म, किसमें, एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म क्या है, भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म किसको कहेंगे, भ्रूणपोष को। ठीक है स्टूडेंट्स, भ्रूणपोष। तो सेकंड फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है एंडोस्पर्म, और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है एम्ब्रियो। ठीक है, इट मींस एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कितनी बार होता है, 2 बार, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, और इसके बारे में सबसे पहले स्टडी करने वाले वैज्ञानिक थे एस.जी. नवस्टिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, सेकेंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद, सेकेंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल है, ओव्यूल पूरा का पूरा मतलब कंप्लीट जो ओव्यूल है, ये किसमें, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
सीड में। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? एंडोस्पर्म डेवलप्ड एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा दे, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड, ठीक है, बाय एंडोस्पर्म टू एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। जब तक एम्ब्रियो अंकुरित नहीं होगा तब तक ये जो एंडोस्पर्म है एम्ब्रियो को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब सीड का जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा तो एम्ब्रियो जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। सीड के जर्मिनेट होने के बाद एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूल देखो सेकंड फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से क्या? सीड, मतलब ओव्यूल पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो अदर पार्ट्स हैं, स्टाइल है, स्टिग्मा है, कोरोला है, कैलिक्स है, ठीक है, फिलामेंट्स हैं, ये सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे, चढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इस फ्रूट्स के अंदर सीड होगा, सीड को जर्मिनेट करके और न्यू प्लांट ओरिजिनेटेड किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सबसे जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है सीड। क्या है? सीड है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर, ठीक है, ऑफ माय चैनल्स, ओके। थैंक यू।